जय श्री महाकाल। मैं आचार्य टिंकल भारद्वाज आप सभी धर्म प्रेमियों के समक्ष आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की जय एकादशी से संबंधित जानकारी लेकर के एक बार पुनः उपस्थित हूँ। लेकिन उससे पूर्व जो भी धर्म प्रेमी इस चैनल से नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सभी धार्मिक वीडियो की दिव्य जानकारी का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। पद्म पुराण के अनुसार देवादिदेव महादेव ने नारद को उपदेश देते हुए कहा कि एकादशी महान पुण्य देने वाली श्रेष्ठ मुनि और ग्रस्तों को भी इसका व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। एकादशी व्रत का अर्थ है कि एक ही दशा में रहते हुए अपने आराध्य का अर्चन, बंदन, स्मरण, पाद सेवन, इन सभी कृत्यों को करने की प्रेरणा देना ही एकादशी है। एक ही दशा में। एकादशी की शुरुआत 10वीं के दिन से संकल्प से होती है। एकादशी के दिन उपवास एवं द्वादशी के दिन पारण होता है। चूंकि यह 3 दिनों तक फैला है इसलिए इस व्रत को दीनात्रय या त्रिदिवसीय व्रत के नाम से भी जाना जाता है। 3 दिन तक सब कुल मिलाकर के आपको 4 बार भोजन वर्जित है। द्वादशी के दिन भी आपको रात्रि भोजन की अनुमति नहीं है। और इस दीनात्रय या त्रिदिवसीय व्रत के पीछे का जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण है वो हम आप लोगों के लिए अगले वीडियो में विस्तृत जानकारी लेकर के आएंगे। और एकादशी के दिन व्रती स्नान ध्यान शवी से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री अच्युत भगवान केशव भगवान के समक्ष मन में यह संकल्प करे जो कि शास्त्रों में बताया गया है कि एकादश्याम निराहारः स्थित वाहनी परे हयाहम भुक्ष्यामि पुंडरीक शरणम में भवच्युतः। अर्थात मैं एकादशी का निराहार व्रत करूंगा एवं द्वादशी को पारण करके व्रत को खोलूंगा। हे अच्युत, हे केशव, हे माधव, कृपया मेरे आश्रयदाता बने। और यह 2 दिवसीय संकल्प आपको एकादशी के दिन प्रातःकाल करना है पूजन से पूर्व। हमारे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जय एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा एवं व्रत करने से जातक को मनुष्य एवं ब्रह्म हत्याओं जैसे पापों से भी मुक्त होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस व्रत के प्रभाव से जातक समस्त भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है और मृत्यु के उपरांत सहस्त्र वर्षों तक, 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग में वास करता है। तो चलिए जानते हैं कि कब आती है जया एकादशी। शास्त्र के अनुसार यदि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यदि पुनर्वसु नक्षत्र में पड़े तो यह जया एकादशी का योग बनाता है। जया एकादशी का प्रारंभ काल जो है वह 19 फरवरी सोमवार की प्रातः 8:51 से होगा और इस एकादशी तिथि का समापन जो है वह 20 फरवरी मंगलवार को 9:56 पर होगा। अतः उदय तिथि के अनुसार 20 फरवरी मंगलवार को ही जया एकादशी मनाई जाएगी क्योंकि यह द्वादशी युक्त है। शास्त्रों में इसको हरिव्यापिनी एकादशी बोला जाता है जो कि द्वादशी के दिन मनाई जाती है। और इस एकादशी में पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 9:51 से और दोपहर 2 बजे तक रहेगा। साथ ही इस व्रत का जो पारण रहेगा वह 21 फरवरी बुधवार को प्रातःकाल 7:15 से और 9:15 बजे के मध्य में हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जया एकादशी के पूजन के शुभ मुहूर्त की। तो जया एकादशी के दिन पूजन करने का शुभ मुहूर्त जो है वो प्रातःकाल 9:45 से लेकर के और दोपहर 2:05 तक रहेगा। और इस अंतराल में आप श्री नारायण की, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजन विधि कर सकते हैं। और जो पूजन मंत्र रहेगा तो वैसे तो 26 एकादशी में जितनी भी एकादशी हैं उन सभी एकादशी में श्री नारायण का 12 मंत्र का जाप किया जाता है और वही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परंतु जया एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी विशेष शुभकारी एवं लाभकारी बताया गया है। इसलिए आप जया एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं क्योंकि आज ही के दिन श्री कृष्णचंद्र भगवान महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर सहित 5 पांडवों को भीष्म पितामह जो कि बाणों की सैया पर लेटे हुए थे उनकी शरण में उपदेश के लिए ले गए थे। जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश रण क्षेत्र में दिया था परंतु वह उपदेश युधिष्ठिर को नहीं दे पाए थे और युधिष्ठिर अपने परिवारजनों के मृत्यु से शोक में डूबे हुए थे और उनका शोक दूर करने के लिए, उनको ज्ञान प्रदान कराने के लिए वह भीष्म पितामह के समक्ष 5 पांडवों को लेकर के गए क्योंकि श्री कृष्ण जी भली भांति जानते थे कि जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जो युधिष्ठिर जी हैं उनकी मेरे ऊपर प्रीत नहीं है, उनके समक्ष मैं आज भी छोटा सा कन्हैया हूं और वो मेरे ज्ञान को महत्व नहीं देंगे। इसलिए मैं भीष्म पितामह जी के मुख से इनको उपदेश और ज्ञान का मार्ग बताऊंगा। और वह समस्त पांडव को, पांडव पुत्र बंधु बांधवों को लेकर के जहां पर भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर लेटे हुए थे उनके समक्ष ले गए। बहुत ही सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में इस भीष्म स्तुति का दिया है। सर्वप्रथम भीष्म पितामह ने
अपने पलकों से श्री कृष्णचंद्र भगवान को नमन किया, प्रणाम किया और बाणों की सैया पर लेटे लेटे ही उन्होंने सुंदर स्तुति की। और भीष्म पितामह ने श्री कृष्णचंद्र भगवान की बड़ी ही सुंदर 12 श्लोकों में भीष्म स्तुति की, जो कि भागवत महापुराण में दी गई है। उसका प्रथम श्लोक मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, बड़ा ही दिव्य है। भीष्म पितामह जी कहते हैं, हे केशव, हे माधव, आखिर आपने मुझे दर्शन दे ही दिए। और कहते हैं कि इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे भिमुनि, कि हे माधव, मेरी जो मति है उसको आप अपनी शरण में ले लीजिए, जिससे कि मैं तर जाऊं। इस तरह भगवान का वंदन करने के पश्चात में भीष्म पितामह ने, जब युधिष्ठिर आदि पांडवों ने उनसे प्रश्न किए कि बड़ा कौन है, किसको पूजना चाहिए, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों को राज्य धर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, इन सभी उपदेशों को देकर के ज्ञान प्रदान किया। किस तरह से शासन करना चाहिए, किस तरह से प्रजा की रक्षा करना चाहिए, ये सभी उपदेश दिए। तदुपरांत भीष्म पितामह जी ने सभी प्रश्नों का एक उत्तर दिया और विष्णु की पूजा ही सबसे सर्वोपरि बताई, नारायण की सेवा ही सबसे सर्वोपरि बताई। वही आदि, अनंत और सृष्टि के कर्ता हैं। और उसी समय आज के ही दिन, जया एकादशी के दिन, भीष्म पितामह की प्रेरणा से श्री विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति हुई और विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा का वर्णन पांचों पांडवों को बताया। और उसी समय पांचों पांडवों ने बंधु बांधवों के साथ में श्री विष्णु के 1000 नामों का स्मरण एवं उच्चारण किया। जया एकादशी के दिन ही विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति हुई भीष्म पितामह जी के द्वारा, और इसीलिए आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का विशेष ही महत्व बताया गया है। अतः आप लोग भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके श्री नारायण भगवान की कृपा एवं मोक्ष प्राप्त करें। हम सभी लोग जया एकादशी के महात्म एवं उसकी कथा का श्रवणपान करेंगे, जिससे कि श्री हरि की शरणागति हम सभी को प्राप्त हो। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, आपने हमको माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी की संपूर्ण जानकारी दी, अब कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसकी व्रत की विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन करते हैं। तब श्री कृष्णचंद्र माधव जी भगवान बोले कि इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी उसको मुक्ति मिलती है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से वह मुक्त हो जाता है। इस व्रत का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। अब मैं आपको जया एकादशी की कथा सुनाता हूं। एक बार देवराज इंद्र की सभा में सभी गंधर्व संगीत गान कर रहे थे। उसी समय एक गंधर्व कन्या पुष्पवती ने जब माल्यवान को देखा, अपने हाव भाव से पुष्पवती ने माल्यवान को आकर्षित करने की चेष्टा की। माल्यवान भी पुष्पवती के मोह में पड़ गया और गायन के सुरताल वह उस समय भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई। तो संगीत प्रेमियों को, गंधर्वों को बड़ा ही बुरा लगा। इंद्र भी क्रोधित हो गए। संगीत तो एक साधना है, संगीत पवित्र माना जाता है और इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है। इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने पुष्पवती और माल्यवान को शाप दिया। इंद्र ने कहा कि संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है। तुम्हें अब मृत्युलोक में जाना होगा। तुम दोनों अधम, पिशाच और असंयमी का जीवन मृत्युलोक में जाकर के बिताओगे। और शापवश के कारण माल्यवंत और पुष्पवती दोनों मृत्युलोक में आ गए। गुरुजनों की सभा में संयम में रहना चाहिए, इससे हमको यह शिक्षा मिलती है। और संगीत की परम पुनीत साधना में अपनी भावना अपवित्र ना होने दें। यही दो बातें उन गंधर्व, माल्यवान और पुष्पवती की दुख का कारण बनी। अब तो वह मृत्युलोक में बीहड़ बनों में भद्दी सूरत लिए और ना खाने योग्य भोजन खाने लगे। अभक्ष भोजन खाते खाते जीवन बिता रहे थे। हिमालय के शीतल प्रदेश में उनका जीवन कष्टमय था। दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे और अपनों से बिछड़ने का उनको बहुत बड़ा दुख था। एक दिन दोनों निराश हो गए और इतने दुखी हो गए कि उस दिन उन्होंने आहार भी नहीं लिया। वे प्रभु को ध्यान करके अपनी गलतियों का पश्चाताप करने लगे। दिन भर वे शुद्ध हृदय से प्रभु का ध्यान करते रहे और सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। रात्रि को भी उन्हें ईश्वर का ध्यान बना रहा और सारी रात्रि उन्होंने जाग करके ही काटी दुखी मन से। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, संयोग से वह जो तिथि थी उस दिन वह जया एकादशी थी। उनका दिन में व्रत हो गया और रात्रि में ईश्वर का ध्यान और जागरण हो गया और उनके यही कृत्य पुण्य का कारण बने। उनका व्रत हो गया। वस्तुतः जया एकादशी को दिन में व्रत और रात्रि में जागरण करने से दूसरे दिन ही उनकी जो पिशाच योनि थी उस पिशाच योनि से वह मुक्त हो गए और वे अत्यंत ही सुंदर गंधर्व के रूप में परिवर्तित हो और मालवंत और पुष्पवती दोनों ही गंधर्व और अप्सरा की देह को पा गए। सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे।
स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले जैसे रूप में देखकर बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे कि पिशाच योनि से तुमको छुटकारा कैसे प्राप्त हुआ। तब माल्यवान अपनी भूल पर पछतावा जताते हुए बड़ी विनम्रता से प्रणाम करके बोला कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी 50 देह छूटी है। देवराज इंद्र बहुत ही प्रसन्न हुए। इंद्र ने कहा कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत के करने से न केवल तुम्हारी 50 योनि छूटी है, वरन तुम्हारे सभी कुल वाले और स्वर्ग के निवासी भी बंदनीय हो गए। विष्णु और शिव के भक्त सदैव बंदनीय रहते हैं। पुष्पवती ने भी निवेदन किया कि हे देवेंद्र, आपका श्राप हमको वरदान बन गया और हमें भगवान विष्णु का अहेतु की कृपा प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से 50 योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। एकादशी का व्रत अनेकों यज्ञ, जप, दान इत्यादि से कई गुना अधिक फलदायी है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति करते। तो आशा करते हैं कि आपको भगवान श्री नारायण की जया एकादशी की इस व्रत कथा के श्रवण पाने से आपको भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। और इस कथा का सार भी यही है कि संगीत साधना एक प्रकार का तप है और इस तप में सदैव ही पवित्रता रहनी चाहिए। जो भी संगीत कलाकार हैं वह अपनी साधना को बड़ी ही पवित्रता से अभ्यास करें, प्रदर्शन करें। मनुष्यों को अपने गुरुजनों के सम्मान को बनाए रखना चाहिए। जैसे कि माल्यवान और पुष्पवती ने इस संगीत को अपवित्र किया तो उनको 50 योनि भोगनी पड़ी और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें सुंदर पुनः गंधर्व देह प्राप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवा। आप सभी धर्म प्रेमियों को जया एकादशी, भीष्म एकादशी एवं भूमि एकादशी की अनंत अनंत शुभकामना। ओम नमो भगवते वासुदेव।